हे दोस्तों, आजकल देखा जाए तो हर स्टूडेंट नींद की प्रॉब्लम की वजह से परेशान है। जब भी पढ़ने बैठो तो मिनिमम 20 से 25 मिनट के बाद नींद आने लगती है। इसलिए स्टूडेंट सो जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते। इसके कारण एग्जाम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और कम मार्क्स मिलते हैं। आई नो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक की नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट की है और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। आपको तो पता ही होगा, जैसे आपके हर प्रॉब्लम को मैं अपने वीडियो की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ही इस नींद की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँगा। डोंट वरी, सो दैट पढ़ाई के टाइम अपनी नींद को दूर कर सके, अपने टाइम का यूज करके अच्छे से पढ़कर ज़्यादा मार्क्स ला सके। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी टेक्निक्स शेयर करूंगा जिससे नींद की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, जिसका नाम है रैम्बो टेक्निक्स। अगर आप रियली में चाहते हैं कि पढ़ते वक्त नींद न आए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना कंपलसरी है, तभी जान पाओगे कि रैम्बो टेक्निक्स क्या है, कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट। आप तो जानते ही होंगे, बोलकर पढ़ने से हमारे ब्रेन को वाइब्रेशन रिसीव होता है, जिसकी वजह से ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है और हमें नींद भी नहीं आती है। जब आप लाउड बोलकर पढ़ते हो ना, तो हर वर्ड्स आपके ब्रेन तक विजुअली तो पहुंच ही रही होती है, लेकिन साथ साथ बोलते रहने से आपके ब्रेन को वही वर्ड्स वर्बली भी रिसीव होती है और उस वजह से आप जो भी पढ़ते हैं याद होने लगती है, जिसके हेल्प से धीरे धीरे आपका मन उस पढ़ाई में लगने लगता है। एक बार किसी चीज में आपका मन लग गया ना, तो नींद को तो भूल ही जाओगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम थोड़ा ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें जल्द ही नींद आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम तक पंप करती है, जिससे कुछ देर के लिए ब्रेन में ब्लड की सप्लाई थोड़ा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लेजीनेस महसूस होने लगती है और फिर हमें नींद आने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी खाना खाएं तो थोड़ा कम खाएं, जिससे आपको नींद न आए। वैसे देखा जाए, एक इंसान को किसी भी काम को करने में कंसंट्रेशन पावर 45 मिनट से लेकर 60 मिनट होता है, जिसके बाद उसका ब्रेन ऑटोमेटिक टायर्ड फील करने लगता है और उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट बोरिंग हो जाता है। और जब हमारे ब्रेन को कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो उसके बाद नींद आने लगती है। इसलिए आप भी चेक करें कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है, एक बार में कितनी देर तक बैठ सकते हो। उसी हिसाब से आप अपने इंटरवल्स और ब्रेक लें। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन लेवल 40 से 45 मिनट है, तो हर 45 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले। आप पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में आपको 25 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने से आपका जो थका हुआ ब्रेन है ना, वो रिफ्रेश हो जाता है और जो आप स्लीपी फील करने वाले होते हैं उससे बच जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि जब आपको बोरिंग, टायर्ड, लेजीनेस फील हो तो थोड़ा ब्रेक ले लें, लेकिन हर बार 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना भी ठीक नहीं है। कभी कभी आपको रियली में नींद आ रही होती है, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके ऊपर ऊपर से जा रहा है। आप पढ़ने में टाइम तो दे रहे हैं लेकिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। ऐसे केस में सच में नींद लेना बहुत जरूरी है, यही इसका सही सॉल्यूशन है। इसके लिए एक दिन आप अपने पूरे दिन को एक बार चेक करें कि आपकी जो एनर्जी है वो किस टाइम ज़्यादा डाउन होती है, किस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि चाह कर भी आप नहीं पढ़ सकते। उसी टाइम आप हल्का सा एक नैप ले लीजिए। इसके बाद जब आप सो के उठेंगे तो फ्रेश महसूस करेंगे। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लंच करने के बाद तेज नींद आने लगती है, उसी टाइम पे वो सो जाते हैं। जब वो नींद से उठते हैं तब वो फ्रेश फील करते हैं, उसके बाद वे अपने काम को बेटर तरीके से कर पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट की आदत होती है कि वो बेड पर बैठे बैठे पढ़ते हैं, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब सो गए। तो दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जब भी पढ़ने बैठो तो अपने टेबल चेयर पर ही बैठकर पढ़ो। चेयर पर बैठने से पोस्चर ठीक रहता है, इससे बॉडी प्रॉपर वे में ब्लड माइंड तक पहुंचाती है, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। इससे पढ़ते वक्त नींद नहीं आती। जब भी आप बेड पर बैठ के पढ़ते हो ना, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है आपको रिलैक्सेशन महसूस करवाने लग जाता है, जिसकी वजह से आप अपना कंफर्ट जोन ढूंढने लगते हो। इससे आपका माइंड आपको स्लीपी फील करवाने लग जाता है। लेकिन जब आप चेयर पर बैठते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव फील करता है। चेयर पर बैठने की वजह से आपका माइंड अलर्ट रहता है, इसलिए आपको नींद भी नहीं आती।
दोस्तों, जब भी पढ़ने बैठो तो एक बात का खास ध्यान रखो, जो आप पढ़ने जा रहे हो उतना भी ज़्यादा आपके लिए हार्ड न हो कि आपका उसमें इंटरेस्ट ही ना आए, फिर आपको वो बोरिंग लगने लगे और आपको नींद आ जाए। ऐसा कोई टॉपिक हो सकता है जो हार्ड है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, उस केस में साथ में ऐसा भी टॉपिक साथ लेकर बैठो जो इजी हो। इससे ये होगा, जब भी आपको वो हार्ड टॉपिक पढ़ते वक्त नींद आने लगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाए, उसी टाइम आप अपने पसंद वाली टॉपिक कुछ देर पढ़ने लगो। उसके बाद जब वापस फ्रेश हो जाओ तो हार्ड टॉपिक पढ़ने लगो। जब कभी भी नींद आए तो इजी टॉपिक पर जंप कर जाओ। यहाँ एक बात तो क्लियर है, जब ब्रेन को उसकी पसंद की चीज नहीं मिलती तो कुछ देर बाद टायर्ड फील करने लगता है। जैसे उसके इंटरेस्ट से उसे कोई चीज मिलती है, फिर से फ्रेश हो जाता है और एक्टिव होकर काम करने लगता है। इसी तरह आप पढ़ भी लेंगे और आपको नींद भी नहीं आएगी। दोस्तों, आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक भी पकड़ लिया, उसके बाद भी आपको नींद परेशान कर रही है, तो यह वर्क स्टेशन आपको सफल बनाएगी। इसका मतलब यह है कि अपनी पढ़ाई की जगह को बदलना। जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है ना, वो आपके मूड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जब आप एक जगह पर बैठे रहते हैं तो हमेशा सेम एनवायरनमेंट बार बार देखने से हमारा माइंड बोर होने लगता है, नींद आने लगता है। ऐसे में आपको अपनी पढ़ाई वाली जगह को चेंज कर देनी चाहिए। अगर आप रूम में पढ़ते हैं तो गार्डन में चले जाएं, वहां पढ़ाई करें, या छत पर जाकर पढ़ लें, या किसी दूसरे विंडो वाले रूम में जाकर पढ़ लें। जब आप अपना वर्क स्टेशन बदल लेते हैं ना, तो आपका माइंड डोपामिन रिलीज करता है। इससे आपको अच्छा फील होता है, मूड चेंज हो जाता है और नींद हमेशा के लिए भाग जाती है। हम अपने स्टडी पर फिर से अच्छे से फोकस कर पाते हैं। दोस्तों, मेरी हर वीडियो से सिर्फ यही विजन है कि आपके करियर में, आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। पिछले 2 वीडियो में मैंने टॉपर्स टाइम टेबल कैसे बनाते हैं और स्टूडेंट के लिए 7 अप क्यों जरूरी है, इसका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है। आप क्लिक कर देख सकते हैं। और हाँ, आपसे वही मिलता हूँ।